अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ये होलीहॉक्स के प्लांट के फ्लावर। ये देखें कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर हैं। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत यूनिक और बहुत रूटीन से हट के खूबसूरत तरीके से इस प्लांट पे फूल आते हैं। ये देखें, स्टेम राउंड में हर तरफ से फूलों से भरी हुई नज़र आती है और यूं कुछ बर्ड लगी हुई हैं। ये ऊपर तक जो बर्ड बनी हुई हैं ये और मज़ीद ऊपर जाती जाएंगी। यूं गुच्छे की सूरत में इस पे बर्ड्स आती हैं और फूल खिलते जाते हैं और यूं स्टेम बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। तो बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को ज़्यादातर ग्रासी प्लांट्स के बाहर साइडों पे हेज की सूरत में भी लगाया जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है। पार्क्स वगैरह में जाएं तो आपको यूं ग्राउंड के किनारे, ग्रासी प्लांट्स के किनारे लगे हुए नज़र आएंगे मल्टी कलर्स में, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। ये हर तरह के रंग में मिल जाते हैं। ये वाले प्लांट्स जो हैं गुलाबी फूलों वाले, ये मेरे पास तो शॉकिंग पिंक है, मुझे तो यही बहुत प्यारा लगता है। वाइट, रेड, आतिशी ब्लू, येलो, मैरून, हर तरह के रंग में आपको ये वाला फ्लावरिंग प्लांट मिल सकता है। तो बात करें जर्मिनेशन की, तो मैंने ये वाला प्लांट सीड से ग्रो किया था। तो 3-4 किए थे, लेकिन बस मेरे पास ये 2 प्लांट बन पाए, जो कि देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये वाला प्लांट जो है ये सीड से ग्रो किया जाता है, बहुत इजीली तरीके से ग्रो हो जाता है। बेशक आप अलग अलग पॉट्स में सीड लगा के इस प्लांट को ग्रो कर लें, या एक ही प्लांटर में काफ़ी सारे सीड सो करके तो आप उनकी पौध तैयार कर लें और बाद में उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ प्लांटर्स में ट्रांसप्लांट करके भी अपने गार्डन को बहुत खूबसूरत लुक दे सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा फूल है, देखिए ज़रा। ये देखें, ये फ्लावर के अंदर की वेन्स तक नज़र आती हैं। यूं ये पेटल्स पे वेन है, कितनी प्यारी जो इसके अंदर वेन्स हैं, कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। ये देखें, और ये स्टेगमे वाले पार्ट में अंदर देखें कितना प्यारा खूबसूरत तरीके से ये नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट है। ये देखें ज़रा, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं इसके फ्लावर्स। तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, दूर से ही बहुत प्यारे लगते हैं इसके फूल। तो सीड के अलावा जब मौसम चेंज होता है तो बाज़ औक़ात प्लांट मौसम की गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये तो चूँकि सर्दी का प्लांट है, विंटर सीज़न में ज़्यादातर ग्रोथ होती है इसकी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में। तो इसको आप अगर थोड़ी सी ज़्यादा केयर करें तो यहाँ स्टेम से नीचे से काट दें, काट के इसकी मल्चिंग वगैरह कर दें और प्रॉपर तरीके से पानी वगैरह देते रहें हल्का हल्का, तो ये दोबारा स्प्राउट कर जाता है। और आप कुछ कुछ अरसे के बाद अगर इसको सो करते रहें इसके सीड, और थोड़ी सी केयर ज़्यादा करें, टेम्परेचर को मेंटेन रखें, तो ये प्लांट पूरा साल आपके पास यूँ फ्लावरिंग कर सकता है। तो
मिट्टी इसको वेल ड्रेन चाहिए होती है और जिसमें बहुत ज़्यादा पानी ना ठहरे, और मिट्टी को कोशिश करें कि ऑल टाइम मॉइस्ट रखें, बहुत ज़्यादा सौगी ना हो, और ख्याल करें कि मिट्टी सूखने भी ना पाए, हल्की हल्की मॉइस्ट रहे ऑल टाइम मिट्टी, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है ये वाला प्लांट, यूँ बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और खाद इसको, क्योंकि ये एक तरह से सीजनल प्लांट ही माना जाता है, तो वेल ड्रेन सॉइल के साथ इसे रिच सॉइल बहुत पसंद है, यानी कि जिसमें अच्छी खाद मिक्स हो, उसमें ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत अच्छे फ्लावर्स देता है। तो इसलिए आप वीकली नहीं तो कम से कम 15 डेज़ के बाद इसमें जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल हो वो डालते रहें, तो ये प्लांट बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। और इसके मुतालिक बस क्या, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, और यूँ जब ये फूल ये देखें अपनी एज पूरी कर लेते हैं, तो इस तरह से ये जो नीचे इसका ये वाला सीड पॉड बन जाता है, और इसके अंदर यूँ दायरे की सूरत में बेतहाशा सीड निकलते हैं। काफ़ी सारे सीड एक सीड पॉड से आपको मिल सकते हैं। प्लांट के ऊपर सीड पॉड को सूखने दें, तो जब सीड पॉड सूख जाए, ब्राउन कलर का हो जाए, तो उसको उतार के आप 1-2 दिन धूप में छाँव में सुखा के, तो आप इसको अपने पास पॉलीथीन बैग में कवर करके तो आप सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला ये प्लांट, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे इस प्लांट की कंडीशन। ये इतनी सारी चिड़िया जो बुलबुल नहीं होती, वो वाली सारे फूल को डैमेज कर गई। ये देखें, अभी मैं यहाँ देख रही थी तो ये देखें, ये फूल गिरा भी गई हैं वो यूँ। अब ये वाला इसका सीड पॉड है, ये वाला, तो इसके यूँ सर्कल में इसके बनेंगे सीड, तो आप उनको निकाल के सेव कर सकते हैं जब ब्राउन हो जाए। तो बहुत कम केयर में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है ये वाला प्लांट, यूँ हैज की सूरत में लगा हुआ इतना अच्छा दिखाई देता है दूर से। तो बात करें सनलाइट की, लोकेशन की, कि कैसी लोकेशन पे रखना है इसे, तो वो चूँकि ये सर्दियों का प्लांट है, तो इसको आप सुबह की तकरीबन 5-6 घंटे की धूप दे दें। सर्दी में तो मार्च तक तकरीबन फुल सन में पड़ा रहे पूरा दिन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ग्रोथ होती है इसकी। लेकिन अप्रैल में चूँकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, अप्रैल मई में, तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करनी चाहिए कि इसको आप शेडी एरिया में रख दें, तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है ये। और इसकी जो हाइट है वो अगर ज़मीन में लगा हुआ हो तो 8 से 9 फीट के हाइट तक ये पहुंच जाता है। लेकिन मेरे पास तो चूँकि ये पॉट्स में लगा हुआ है, तो ये वाला प्लांट मेरा एक तकरीबन 6 फीट की हाइट तक है, और दूसरा प्लांट मेरा 5 फीट की हाइट तक पहुंच गया है माशाल्लाह। वो वाला 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और ये वाला प्लांट मेरा तकरीबन 12 या 14 इंच का प्लांटर है, उसमें लगा हुआ है। तो बहुत खूबसूरत लगते हैं ये खूबसूरत से फूल, देखें कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है। तो इनको देख के तो खामखा इंसान का दिल खुश हो जाता है। तो आपको मैं सारा ये इसलिए दिखाती हूँ कि आप भी इंकरेज हों, आप सबका भी दिल चाहे कि अपने घर में प्लांटेशन करें, खूबसूरत से पौधे उगाएं, और अपना ख्याल रखें, साथ अपने प्लांट्स का भी ख्याल रखें। क्योंकि घर में गार्डनिंग बेशक छोटे लेवल पे हो, थोड़े लेवल पे हो, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए।
प्लांट्स के बगैर तो घर वैसे ही वीराना लगता है। घर अगर खूबसूरत लगता है तो प्लांट्स की वजह से लगता है। तो आई होप कि आप भी अपने घर में इसे जगह देंगे। नेक्स्ट ईयर आप भी कोशिश करेंगे कि अपने घर में इस प्लांट को ग्रो करें और खूबसूरत फ्लावरिंग पाएँ। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, चले मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। मैं अपने गार्डन में खिले हुए आपको चंद और फूल दिखाती हूँ। देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। ये देखें, ये रोज़ देखिए, इंग्लिश रोज़ का प्लांट, कितने प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और छोटा सा प्लांट है बिल्कुल। ये देखें, इस पे भी बर्ड आ रही है और इस वाले प्लांट पे भी बर्ड आई हुई है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।